मैं एक चीज़ हमेशा से कहता था कि मुझे सिर्फ एक दिन की टाइम दीजिए, एक दिन की टाइम दीजिए, फिर मैं आपको एक ऐसा वीडियो ला के दूँगा जिससे आपके 2-3 माह की रणनीति तैयार हो जाएगी। ये आपके लिए कुछ तोहफा है। इसकी तैयारी मैंने 3 दिन तक की है, ठीक है, जिसमें सब कुछ वो लिखा हुआ है जो 3 माह तक हम लोग क्या करने वाले हैं। लेकिन यह वीडियो सिर्फ मेरे ग्रुप के स्टूडेंट के लिए नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ के वो हर एक स्टूडेंट, ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ है, जो CGPSC और व्यापम के एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ है या फिर जुड़ना चाहता है या फिर जुड़ने वाला है, उनकी तैयारी में भी यह वीडियो काफ़ी अहम भूमिका निभा सकती है। नमस्कार, मैं संदीप कुमार नागवानसी आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल संदीप स्टडी सेंटर में। आज के हम जो सेशन है, इसको सेशन ही बोलूँगा क्योंकि ये कोई क्लास नहीं है, ठीक है, किसी चैप्टर से रिलेटेड क्लास नहीं है, बल्कि यह एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आप यह वीडियो मिस करते हैं, हो सकता है कुछ दिन बाद आपको लगे कि आपने क्या मिस कर दिया, ठीक। तो आज हम रणनीति पे बात करेंगे। अगर PSC की एग्ज़ाम फरवरी में इस बार फिर से आयोजित होती है, ठीक है, अगर नोटिफिकेशन नवंबर में आ जाता है, तो उस एग्ज़ाम के पहले जनवरी के बीच तक का या फिर 15 जनवरी तक का हमें कम से कम एक सेगमेंट 50 से 60% हिस्सा ख़त्म करनी है। मतलब हमसे जितना हो सके वो चीज़ हमें ख़त्म करनी है। तो मैं सिर्फ 2 पहलू पे बात करूंगा, आपको पता भी है। एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है अपना कौन सा, CGGS, ठीक, कौन सा, CGGS, और एक इम्पॉर्टेंट हो जाएगा आपका इंडियन GS, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब इसके कौन कौन से वो सब्जेक्ट हैं और कितने कितने नंबर में आपको वीडियोज़ मिलने वाली है और हम लोग आगे क्या क्या करने वाले हैं, ठीक। तो पहले दोनों पे मैं बात कर लेता हूँ और ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इसके बाद मैं ना तो बताने वाला हूँ ग्रुप में एक कि किस टाइप से होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो को देख के आपको एक प्रॉपर एक कॉपी में नोट करके रखना है कि हमारी कौन कौन सी क्लास होने वाली है, ताकि 3 माह तक हम लोग क्या है प्रॉपर इस पर काम कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार आप देखने की कोशिश करें। CGGS के अंतर्गत आपको पता है, सबसे पहले मैं जाऊँ तो CG जियोग्राफी हो जाएगा, क्लियर है, CG जियोग्राफी हो गया, ठीक। सेकंड चीज़ हम यहाँ पे पढ़ते हैं कौन सा, CG ट्राइब्स पे बात करते हैं, क्लियर है। तीसरे नंबर पे आप यहाँ पे देखने की कोशिश करोगे तो हम लोग अभी जो अभी पढ़ रहे हैं कौन सा है, CG हिस्ट्री की बात कर सकते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे एडमिनिस्ट्रेशन पे बात होती है आपकी। तीसरे यहाँ पे आप खंड देखेंगे तो CG कौन सा हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन, CG एडमिन पे बात होगी। अब इसके अतिरिक्त इन्हीं टॉपिक्स में से, ठीक है, ये जियोग्राफी में इकोनॉमी भी ले लो ना, क्योंकि सिर्फ जियोग्राफी नहीं होती है, ठीक है, तो इको का पार्ट भी यहाँ पे आ जाता है, ठीक। तो यहाँ पे इसको CG जियो इको ले लो, क्लियर है। तो इकोनॉमी भी यहाँ पे कवर हो जाएगा। आर्थिक संरक्षण पे ज़्यादा यहाँ पे बल होगा और उसके अतिरिक्त जो फैक्ट्स होंगे उसको हम लोग देखेंगे। तो CG एडमिन हो गया। तो इतने सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो तब जाके आपका क्या खत्म होता है, CG। लेकिन एग्जाम के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं होता, ठीक। यहाँ पे और देखेंगे, इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, CA, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा, करेंट अफेयर्स, क्लियर है। अब इसके अतिरिक्त आप क्या कर सकते हो, MCQ लगा सकते हो इसका, ठीक, टेस्ट लगा सकते हो एक प्रकार से। तो ये तो हो गया क्या, CG की बात। अब इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग कितने दिनों में कितने क्लासों में इसको करने वाले हैं। लेकिन मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है 1 साल का जो मैंने पढ़ाया है। आपको इस चैनल पे जाओगे तो प्लेलिस्ट में पहले और क्लास मिल जाएगी, कौन कौन से, CG जियोग्राफी, CG इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी तो नहीं, CG जियोग्राफी, लेकिन उसमें अटैच्ड है इकोनॉमी, ठीक। उसके बाद ट्राइब्स की भी मिल जाएगी। हिस्ट्री अभी चल रही है, क्लासेस है ना, ये चल रही है। तो मैं चाहता हूँ कि वो जो है उस टाइम की क्लासेस है जिस टाइम पे जिला निर्माण हो रहा था, तो उस टाइम की ये वीडियो है। तो ये वीडियो थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है, लेकिन मैं आज से जब अनाउंस कर ही रहा हूँ, आज मैं जब बोल ही रहा हूँ कि आज से हम लोग 3 माह क्या करने वाले हैं, तो ये पूरा मैं नया पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, ये सब कुछ मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो इसको हम लोग नंबर ऑफ़ क्लासेस देख लेते हैं, कितनी क्लास में, ठीक है, कर सकते हैं। और पुराने अनुभव के अनुसार, ठीक है, CG जियो इको से मैं 18 से 22 के बीच में क्लास लेने वाला हूँ, ठीक, 18 से 22 क्लास इसकी आएगी। CG ट्राइब्स का भी मेरा अनुमान है कि 18 से 22 क्लास में इसको भी पूरा किया जा सकता है। अब मैं हिस्ट्री में जाऊँगा। हिस्ट्री एक्चुअल में इसके लिए मैंने नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि हिस्ट्री का सिलेबस बहुत बड़ा है और इसको पढ़ने के लिए हमें, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, ठीक। क्योंकि इसको 3 घंटे में या 4 घंटे में एक क्लास लेके बहुत सारा टॉपिक्स कवर भी किए जा सकते हैं, लेकिन अगले दिन फिर हम 4 घंटा पढ़ें 4 टॉपिक्स के साथ या फिर 5-6 टॉपिक्स के साथ, तो पिछला टॉपिक्स को याद करने मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए खंड खंड में, छोटे छोटे खंड में या फिर कम कम करके उसको पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ताकि आपके दिमाग में बैठे और हमें याद करना भी है साथ में, ठीक।
तो हिस्ट्री को रनिंग चलाऊंगा मैं, जैसे चल रहा है वो रनिंग पे रहेगा, लेकिन इनको मैं बीच बीच में जोड़ूंगा या फिर हो सकता है डबल क्लास मिले। आगे मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, उसको देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो कोई भी चीज़ मिस मत करना अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं। तो ये तो हो गया कौन सा सीजी हिस्ट्री की बात। सीजी एडमिन को मैं बता रहा हूँ, इसको 15 से 18 क्लास लगेंगे, क्लियर है। अब इसके बाद सीए हो गया, ठीक, सीए हो गया करंट अफेयर्स और एमसीक्यू। एमसीक्यू की क्लास तो आएगी, अलग से उसका वीडियो आ सकती है, ठीक है, जैसे कि मैं हमेशा से करते आया हूँ। करंट अफेयर्स देखेंगे, इसके मैं सिर्फ 2 क्लास लेने वाला हूँ, क्योंकि करंट अफेयर्स आपको जनवरी से पढ़ना पड़ता है, जनवरी से दिसंबर तक का, ठीक है। तो अभी हम लोग कहाँ पहुँचे हैं, अक्टूबर आने वाला है, ठीक, 1 अक्टूबर से ही स्टार्ट होने वाली है चीज़, ठीक। तो अक्टूबर आने वाला है, तो 1 साल का करंट अफेयर जो कि जनवरी से दिसंबर तक का पढ़ना है, ठीक है, उसको मैं पीछे जाके फिर से नहीं पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि इतने सारी चीज़ें मुझे कवर भी करनी है, आगे अभी और चीज़ आएगा, ठीक है। तो इसके मैं सिर्फ 2 क्लास लूँगा या फिर 2 क्लास में इसको ख़त्म करूँगा। 6 माह के करंट अफेयर हम लोग पढ़ेंगे। तो एक आपकी करंट अफेयर आएगी, मैं कब कब आएगी इसको भी बताऊँगा, ठीक है। ये तो रहा एक चीज़। इकोनॉमी वाली चीज़ से यहाँ से एक चीज़ और ले सकते हैं, वो है आपका इको सर्वे। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक। इको सर्वे की सिर्फ एक वीडियो आएगा, अच्छे से इसको देखेंगे ध्यान से, कितनी कितनी वीडियो आने वाली है। सीजी हिस्ट्री है तो रनिंग में चलते रहेगा, ठीक, ये रनिंग रहेगा, इसकी कोई निर्धारित नहीं है, हो सकता है अगले 1 माह तक ये चले, ठीक। तो ये तो रही क्या सीजी की बात, इसको हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखेंगे इसको ऑन एन एवरेज हम लोग 20 मान लेते हैं, 20 मान लेते हैं, इसको भी 20 मान लेते हैं, सबको एवरेज निकाल के एक बार, तो इतने में ही 60 क्लास हो गई, समझ रहे हो। अब इसकी ऑलरेडी 17-18 क्लास जा चुकी है सीजी हिस्ट्री की, ठीक है, और ये रनिंग में है, ठीक। तो मैं इसके लिए भी रिकमेंड करूँगा कि हम लोग जब 17-18 क्लास आ चुके हैं, और ऐसा नहीं है कि इसमें 17-18 क्लास बहुत आगे आ चुके हैं, मैंने छोटे छोटे टॉपिक को 1 क्लास में पढ़ाया है, ठीक है। तो 17 क्लास है, आप चाहो तो उसको 5 दिन में भी ख़त्म कर सकते हो, ठीक, क्योंकि हम लोग अभी काकती और कलचुरी पढ़े ही नहीं है कि हमारी 17 क्लास हो चुकी है, सोच सकते हो आप। तो कितने हम लोग जो है छोटे छोटे टॉपिक को 1 क्लास में ला रहे हैं, ठीक। तो ये तो रहा कौन सा आपका सीजी हिस्ट्री वाली बात। तो मैं कहूँगा यही से हम लोग शुरू करेंगे, जो 1 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली है। कहाँ शुरू होगी, सीजी हिस्ट्री से ही स्टार्ट होने वाली है, क्लियर है। तो सीजी हिस्ट्री से स्टार्ट होगी, साथ में आपको ये सुबह आने वाली है, तो शाम में 1-1 क्लास इनके भी देखने को मिल सकते हैं। तो एक दिन में आपकी डबल क्लास भी हो सकती है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो आपको एकदम निश्चिंत होकर कॉपी अच्छे से रखना है, सबके अलग अलग कॉपी रखनी है। यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ से स्टार्ट काकती वंश से होगी, इसको भी याद रखना। कहाँ से होगा, काकती वंश से स्टार्ट होगा, ठीक है, काकती वंश से, क्योंकि काकती से पहले जितने भी है वो सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है। आपको बस एक काम करना है, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में जाके आपको सीजी हिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट में जाना है। क्लास 1 से लेके क्लास जितना भी 17-18 है उसको सबको देख लेना है। अभी आपके पास 4-5 दिन का समय है, ठीक है। तो 1 या 2 अक्टूबर से 1 अक्टूबर से हम लोग का स्टार्ट हो रहा है, तो अभी जितने समय है उसमें आप वही काम कर लो, क्योंकि स्टार्ट आपकी सीजी हिस्ट्री से ही होने वाली है, ठीक है। क्योंकि ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री बदलती नहीं है, और इसको बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ लिया, तो फिर से वापस जाके हिस्ट्री क्यों पढ़ाऊँ मैं, ठीक है। तो ऑलरेडी 17 क्लास डल चुकी है, आपके लिए भी हेल्पफुल होगा। जल्दी देखोगे क्योंकि क्लासेस है, देखोगे तो कम समय में उतने क्लास आप ख़त्म कर सकते हो, ये भी आपके लिए बेनिफिट है। तो हिस्ट्री से स्टार्ट हो रही है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इनकी क्लास बीच बीच में आएगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको सबको आप लिख के रखो, मैं जो बता रहा हूँ उसके हिसाब से मैं कवर कराने वाला हूँ, ठीक है। और एडमिन की फिर इसको देख लेते हैं। तो ये 60 ऐसी हो गया, इसको मान लेते हैं हम लोग 17-18 हो गया, तो लगभग 32 या 35 इसको मान लेते हैं हम लोग, क्लियर है। तो ऐसी आपकी कितनी क्लास हो गई है, 95 क्लास तो ऐसी हो गई सिर्फ सीजी में। टाइम कितना है, 3 माह, 3 माह में 95 क्लास, क्लियर है। वो भी अभी हम लोग इंडियन जीएस में गए नहीं हैं, ठीक। अब इतना ही नहीं है, यहाँ भी तो जोड़ लो, इकोनॉमी की 1 और सीए की 2, तो यहाँ पे और देखेंगे तो 3 क्लास और ऐड कर लो, 98 क्लास, समझ रहे हो, सिर्फ 3 माह में। तो ये मेरे ऊपर कितनी मतलब समझ रहे हो बर्डन है, बोझ है, ठीक है। इसको मेरे को कवर कराना है। अब इसको ठान के ये जो मैं करने वाला हूँ आगे, कहीं ना कहीं इसमें बहुत मेहनत लगने वाली है। आपको भी प्रिपेयर होना है, आपको भी इस चीज़ को समझना है, और सब चीज़ फ्री है आपके लिए। यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं है जो आप मैं कभी भी बोलूँ कि यहाँ पे मेरे को पैसा लगेगा या फिर यहाँ पे आपको पीडीएफ बेचने वाला हूँ इसका, ऐसा कुछ भी नहीं है। करंट अफेयर बना के कुछ करने वाला हूँ, कुछ भी नहीं है।
सब कुछ आपके लिए फ्री है, लेकिन एक चीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। कौन सा? पीडीएफ। पीडीएफ की मांग बहुत कुछ होती है, इसके लिए पीडीएफ दे दो। पीडीएफ मैं नहीं दे सकता हूँ, मेरे पास इतनी क्षमता नहीं है कि इतना कुछ कराने के बाद अब मैं पीडीएफ को सेट करके आपको सेंड करूँ। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप जो भी क्लास में होते हैं, ठीक है ना, जो भी होते जाएंगे, सबको आपको लिखना है, खुद के नोट्स होने चाहिए। अब नोट्स प्रॉपर सबको भी नहीं लिखना है, अगर आपको समझ में आता है तो की पॉइंट्स टाइप से लिखेंगे, या फिर आप एक बुक रख लीजिए। बुक में मेरे क्लास में जब एक्स्ट्रा मिलता है तो बुक में उसको नोट कर लीजिए, ये आप एक चीज़ कर सकते हो, ठीक है। खुद से लिखोगे ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो ये तो रहा क्या की बात, सीजी की बात। स्टार्ट कहाँ से हो रही है? सीजी हिस्ट्री से आपकी होने वाली है। कब से? 1 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली है, और वो भी कहाँ से? काकती वंश से। ये आप कभी नहीं बोलेंगे कि सीजी हिस्ट्री क्लास 1 से पढ़ाएंगे, ठीक है। क्लास 1 से मैंने पढ़ा दिया है, उसको जाके आपको अभी देख लेने हैं, इसी क्लास के मतलब इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। तो ये रहा सीजी की बात। तो इस प्रकार से आपकी सीजी चलेगी, टाइमिंग भी बताऊंगा, ठीक है। अभी सीए और सीजी इकोनॉमी के देख लेंगे। ये 2 क्लास आएगी, करंट अफेयर्स की 2 क्लास आएगी। 3 माह है मेरे पास, हो सकता है तो मैं इसी माह दोनों क्लास दे दूँ, ठीक है। और 2-3 माह बचे रहेगा, उसको हम लोग जनवरी में कर लें करंट अफेयर, इसको कैसे भी कर सकता हूँ मैं, ठीक। या फिर इकोनॉमी देखेंगे, इसकी 1 क्लास आएगी। 1 क्लास में पूरी इकोनॉमी जो सर्वे है, सीजी इकोनॉमी सर्वे, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। करंट अफेयर के लिए एक चीज़ याद रखना, करंट अफेयर आपकी एमसीक्यू मैनर में आने वाली है। इसका मतलब ये है कि हम लोग 6 माह का एमसीक्यू करेंगे, 6 माह का एक वीडियो में एमसीक्यू करेंगे, और एक वीडियो में फिर 6 माह का। इसका मतलब यह है कि आपको किसी न किसी मैगजीन आप बोल सकते हो अर्धवार्षिकी लेनी पड़ेगी या फिर वार्षिकी। तो अर्धवार्षिकी अभी ले लो, जो कि जनवरी से जून तक की चल रही है। और आई होप कि आप जब इतने दिन तक तैयारी कर ही रहे हो तो ये चीज़ तो कर ही लिए होंगे, ठीक है। तो एमसीक्यू के तौर पे रहेगा, ऐसा नहीं कि वहाँ पे मैं नहीं समझाऊंगा, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें सब कुछ बताऊंगा। तो 1 साल के करंट अफेयर के लिए 2 वीडियो आपके पास आने वाली है, और सीजी इकोनॉमी सर्वे का 1 वीडियो। क्लियर है? तो ये तो रहेगा आपके 1 अक्टूबर से लेके बोल सकते हो दिसंबर तक की बात, और जनवरी तक भी मैं इसको ले जा सकता हूँ। 1 माह मैंने रिजर्व रखा है, क्योंकि मेरे को पता है बीच में आपकी दिवाली आने वाली है, फिर कुछ होने वाली रहेगी, है ना। तो ये सब चीज़ के लिए मेरे को पता है आगे बहुत कुछ आने वाला है, कुछ ना कुछ होने वाला है। तो 3 माह की क्लास ज़रूर हो सकती है इस चीज़, लेकिन मैंने जनवरी को रिजर्व रखा है। अब हो जाए दिसंबर तक तो जनवरी हम लोग रिवाइज कर लेंगे। क्लियर है? तो ये तो रहा आपके सीजी का कि किस टाइप से आपकी क्लास होनी है। अब इतने कुछ करने के बाद इंडियन जीएस में क्या ही कर सकता हूँ मैं, ठीक, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो इंडियन जीएस के लिए मैं मेरी तरफ से बता देता हूँ कि आपको मैं इसमें क्या हेल्प कर सकता हूँ, ठीक। तो आपको पता है इंडियन जीएस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है इंडियन पॉलिटी, जियोग्राफी, इसके बाद देखेंगे तो हिस्ट्री, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है हिस्ट्री और पॉलिटी। अब इंडियन जीएस के अंतर्गत देखोगे तो इसमें 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंडियन पॉलिटी और इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। ये ऐसे टॉपिक्स हैं, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसको आपको साल भर पढ़नी चाहिए। साल भर का मतलब ये नहीं है कि उस चीज़ को पढ़ते रहें, कुछ ना कुछ टॉपिक्स डेली इसके पढ़ने चाहिए, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट है। कई बार रिवाइज आपको मांगेगा, कई बार समझने के लिए मांगेगा। अब हिस्ट्री का सिलेबस ही इतना बड़ा है, तो क्लास में ही 2 माह पढ़ाया जाता है इसको। 60 क्लास इसकी होती है, 60-70 क्लास इसकी होती है। अगर हम लोग डिटेल पढ़े तो ऐसे तो 3 घंटे में भी पढ़ाने वाले मिल जाते हैं, ठीक है। और मैं शायद यही करने वाला भी हूँ, ठीक। तो मतलब इसको तो हम लोग 60 क्लास नहीं पढ़ सकते इतनी चीज़ होने के बाद। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, वो क्या चीज़ है जिस पे हम लोग काम कर सकते हैं इन सब्जेक्ट के लिए, ताकि कम टाइम में इसकी भी तैयारी हो जाए, या फिर पहले से तैयारी किए हैं तो इसकी रिवाइज हो जाए, ठीक है। और अच्छे से इसके बारे में हम लोग समझ सके और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमसे छूटे ना। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अभी से स्टार्ट कर, जब आप ये पढ़ रहे होते हो, एक क्लास आपकी आएगी तो इसके लिए एक स्लॉट होनी चाहिए। आप इसके लिए सेपरेट एक टाइम ज़रूर रखिए 3-4 घंटे का, कि मुझे पॉलिटी और हिस्ट्री भी ख़त्म करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रूल आती है, क्योंकि इतनी बड़ी सिलेबस है इसकी, ठीक है। इसको देख के ही मतलब इंसान, भाई 3 माह का 2-3 माह का क्लास ही होना, तो सोचो उसको याद करने, रखने, दिमाग में रखने में कितना समय लगता होगा, ठीक। तो इसके लिए मेरे तरफ से आपके लिए है, मैं इसमें सहयोग कर सकता हूँ, बस इतना ही कर सकता हूँ। पॉलिटी की 1 वीडियो आएगी कंप्लीट, इसकी 1 वीडियो आएगी, इसकी 1 वीडियो आएगी। इसका मतलब यह है कि ये एक ही वीडियो 5-6 घंटे की हो सकती है। तो मैराथन क्लास तो आपने सुना ही है, ठीक है। तो तीनों की मैराथन क्लास आएगी सेपरेट सेपरेट। इंडियन पॉलिटी की 1 आएगी, ठीक है, जो कि एक ही वीडियो में पूरी पॉलिटी ख़त्म, ठीक, जहाँ पे सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ पे बात होगी, जहाँ पे पूछा जाता है, जो पूछने की संभावनाएं हैं, ये मैं कर सकता हूँ।
इंडियन ज्योग्राफी की एक ही क्लास आने वाली है और इंडियन हिस्ट्री के भी एक ही क्लास आने वाली है, जिसमें सब कुछ कवर रहेगा। हो सकता है मैं उस टाइम डिवाइड कर दूं इंडियन हिस्ट्री को 3 भाग में, ठीक है। मध्यकालीन भारत का संपूर्ण इतिहास, मतलब आधुनिक से आपको प्राचीन से स्टार्ट करेंगे, प्राचीन भारत का, ठीक है, संपूर्ण इतिहास। उसके बाद हो सकता है मध्यकालीन भारत का संपूर्ण इतिहास, फिर आधुनिक भारत का संपूर्ण इतिहास। तो इसकी 3 वीडियो भी हो सकती है। इसके लिए मैं, ठीक है ना, सोचूंगा कि मुझे किस टाइप से इसको लाना है, लेकिन 3 वीडियो आपको जरूर दूंगा, इतना तो है। इसके अतिरिक्त याद रखना, इसके अतिरिक्त एमसीक्यू के फॉर्म में, और ये स्टार्ट भी हो गया है, मैं बताता हूँ, एमसीक्यू के फॉर्म में पूरी हिस्ट्री, पूरी पॉलिटी और पूरी ज्योग्राफी खत्म कराई जाएगी। किसमें? एमसीक्यू के फॉर्म में। लेकिन कुछ कुछ टॉपिक्स को छोड़ के तो जितने भी मेजर टॉपिक्स हैं उसको एमसीक्यू के तौर पे, ठीक है, और वहाँ पे एक्सप्लेनेशन ऐसे हम लोग करते हैं कि वो क्लास से कम नहीं होता है। आप इसकी मूल्यांकन कर सकते हो। अभी मैं इसका लिंक दूंगा, मतलब इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और लास्ट टाइम ज़रूर बताऊंगा कि कैसे उसको आप मूल्यांकन कर सकते हो। तो ये 3 क्लास तो आएगी आपकी, ठीक है, मैराथन वाली। लेकिन एमसीक्यू के तौर पे ये सब कुछ कवर होने वाले हैं आपके, ठीक है। जितने भी मेजर टॉपिक्स हैं सबको मैं कवर करने वाला हूँ। एमसीक्यू का मतलब सिर्फ ये मत समझना, अगर मैं एमसीक्यू बनाता हूँ तो उसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपकी टेस्ट लेता हूँ या फिर 4 ऑप्शन दे के आपको पूछ लेता हूँ कि इसमें से सही कौन सा है, ठीक है। एमसीक्यू में आप जाके देखना, वो क्लास जो है या फिर एमसीक्यू वाला जो सेशन है वो किसी क्लास से कम नहीं होती। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, आप जाके देखो, वहाँ पे लिखा हूँ मैं, ठीक है। राष्ट्रपति के एमसीक्यू मिल जाएगा आपको, राज्यपाल के बारे में मिल जाएगा, और मैंने इंडियन पॉलिटी से स्टार्ट किया एमसीक्यू बनाना, जो कि पूरे कवर करूँगा। जो है आपकी इंडियन जीएस में इंडियन पॉलिटी कवर हो जाएगी, इंडियन ज्योग्राफी भी हो जाएगी और इंडियन हिस्ट्री भी हो जाएगी, ठीक। लेकिन मेजर टॉपिक्स को ही करूँगा, बाकी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इतनी हेल्प मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं है। टाइम होता तो बिल्कुल मैं सब कुछ पढ़ाता, या इसको भी कवर कराता, इसको भी कराता, इसको भी मैं कराता, लेकिन टाइम के अभाव में सिर्फ इतनी ही आपकी हेल्प मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो ये पूरी क्लास आएगी, इसके बारे में मैंने बता दिया किस टाइप से कवर करेंगे, और उतना भी सफिशिएंट रहेगा। ऐसे नहीं कि वहाँ से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। अब सवाल उठता है, आपको सिर्फ क्या करना है, इंडियन करंट अफेयर भी एक टॉपिक होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक। तो इंडियन करंट अफेयर को भी आप अभी से पढ़ना चालू करो। यहाँ के मेजर टॉपिक्स मैं ज़रूर बताऊँगा, मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा मेजर टॉपिक्स। अभी G20 है, ठीक है, चंद्रयान के बारे में मैंने डाल ही दिया है वहाँ पे, वो एमसीक्यू के तौर पे है, लेकिन G20 को मैं पढ़ाऊँगा अभी, ठीक है, उसके बारे में बताऊँगा। तो ये सब चीज़ है इंडियन जीएस के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। तो क्लासेस की संख्या यहाँ पे मैं बता नहीं सकता हूँ कितने होने वाली, क्योंकि रोज़ आपको एक क्लास सामने देखने को मिल सकती है। अब एक बार आपको यहाँ पे ध्यान देना है, आपको सिलेबस की चिंता ज़रा भी नहीं करना है। जब हम लोग किसी सब्जेक्ट की स्टार्ट करेंगे, किसी सब्जेक्ट को पढ़ाना स्टार्ट करेंगे 1 अक्टूबर से, जैसे कि आपकी सीजी हिस्ट्री वाली बात तो हो चुकी है, उस दिन मैं चलो सिलेबस डिस्कस भी कर दूँ, ठीक है। जब काकतीय वंश से स्टार्ट करेंगे तो सीजी हिस्ट्री के बारे में बता दूंगा। लेकिन जब भी नया सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, ज्योग्राफी हो गया, सीजी एडमिन हो गया, सीजी ट्राइब्स हो गया, उसके पहले आपको पूरी सिलेबस बता दी जाएगी कि ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सिलेबस की चिंता ना करें, सिलेबस हो सके तो आप हार्ड कॉपी में निकाल लें। हमने सीजीजीएस की बात की है, ठीक है, सीजीजीएस की बात की है, और एक चीज़ हमने इसके बारे में कहाँ पे देखा है, इंडियन जीएस की हमने बात की है। क्लियर है? 2 चीज़ की हमने बात कर ली है, ठीक। अब इम्पॉर्टेंट हो जाता है जो जितने भी सीजीजीएस है, छत्तीसगढ़ जनरल स्टडीज़ की जितने भी सब्जेक्ट हैं, मैंने सीजी एडमिन का है, सीजी ट्राइब्स का है, सीजी ज्योग्राफी का है, सीजी हिस्ट्री का है, ये सभी आपको देखना है संदीप स्टडी सेंटर के माध्यम से, ठीक है। संदीप स्टडी सेंटर में आपको देखने को मिलेगा। मतलब जो वीडियो अभी देख रहे हो, जिस चैनल के माध्यम से देख रहे हो, इसी चैनल में ये सभी वीडियोस आएंगी, सब के सब। अब इसको मैं इसी चैनल में लाके कचरा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये सेपरेट सीजी के लिए बनाया हुई चीज़ है ना। भले 1-2 आपको संविधान की जो एमसीक्यू वाली क्लास मिल सकती है, लेकिन ये सिर्फ सीजी के लिए बनाया हुआ है चैनल में, ताकि इसके माध्यम से आपको मैं ये चीज़ प्रोवाइड कर सकूँ जो कि सीजी वाला है। इंडियन जीएस के लिए अभी भी मैंने एक नया चैनल बना दिया है, क्योंकि इंडियन वाला सिर्फ वहाँ पे इंडियन वाला ही काम करें हम लोग, इंडियन जीएस पे ही बात हो, इंडियन एमसीक्यू करें, इंडियन जीएस के जितने भी उसके एमसीक्यू करें, करंट अफेयर्स पे बात करें, जो इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं उस पर हम लोग बात करें। इस चैनल का नाम याद रख लेना, जीएस, ठीक है, जीएस लर्निवर्स, जीएस लर्निवर्स है, LEARNIVERSE लर्निवर्स। तो
तो GS लर्निवर्स करके एक चैनल है, नया चैनल है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। आपको कुछ भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस डिस्क्रिप्शन में जाओ, इसका लिंक मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में एक चीज़ और मिलेगा जो मैंने बताया था ना MCQ के तौर पे, आप देख लेना कि हम लोग इनकी जो कवर कराने वाले हैं वो MCQ के तौर पे किस टाइप से करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ जाओगे तो मिलते जाएगा। तो ये जो भी आने वाली है, और दो डल चुकी है, एक राष्ट्रपति है, एक राज्यपाल, इसके MCQ डल चुकी है। वहाँ पे चंद्रयान 3 भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इनको आपको जाके देखना है क्योंकि पॉलिटिक्स स्टार्ट हो चुकी है, मैंने पहले भी बताया है, और इसके बारे में पूरी अभी कवर कराने की वहाँ पे कोशिश करूँगा। तो इंडियन पॉलिटिक्स इस चैनल में स्टार्ट हो गया है, ठीक है। सिर्फ 2 वीडियो गया है, उसको आपको देख लेना है, ठीक। और यहाँ पे मैं बोलूँ तो CG हिस्ट्री ये रनिंग है। अभी बहुत दिन से मैं रोका इसलिए था क्योंकि मुझे इस चीज़ को बताना था। तो CG हिस्ट्री रनिंग है, ठीक है। इसको देखना, जितनी क्लास डल चुकी है उसको देख लेना, मतलब आपके मन करे तो, ठीक है। मैं आपकी हेल्प ही कर रहा हूँ, ठीक है। इसको देख लेना। उसके बाद जितने भी क्लासेस और है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो 1 अक्टूबर से उन लोग भी स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको, ठीक है, एकदम मैनेज करके चलना है। आपको अलग से कॉपी रखनी है, इसके लिए अलग से कॉपी रखनी है। MCQ भी आने वाली है, MCQ के लिए भी आपको अलग से कॉपी रखनी है। तो सबको आपको बैलेंस करके रखना है और इसको भी बैलेंस करके आगे चलना है। इसके अतिरिक्त बस इतना ही नहीं है, एक चीज़ और है, क्योंकि आपको जुड़ना एक जगह है। कहाँ पे है? टेलीग्राम पे। क्योंकि हम लोग एक जगह जुड़ेंगे तब ना बात होगी, एक जगह जुड़ेंगे तब बात होगी, वहाँ पे डिस्कस होगी। यहाँ पे टाइम टेबल्स भी आपको भेजे जा सकते हैं, यहाँ पे टेस्ट भी लिए जा सकते हैं। और टेस्ट जो डेली टेस्ट की डिमांड करते थे, मैं उनके लिए कह दूँ 3 दिन में 1 टेस्ट या फिर 4 दिन में 1 टेस्ट हो सकता है। सब लोग जुड़ जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी नए देख रहे हो, टेलीग्राम का लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाओ और लिंक के थ्रू जुड़ जाओ। टेलीग्राम चैनल का नाम सिर्फ संदीप स्टडी सेंटर है। जो इस चैनल के माध्यम से देख रहे हो, संदीप स्टडी सेंटर के नाम से ही है। जुड़ना कहाँ पे है? टेलीग्राम पे जुड़ना है, जहाँ पे आपकी टेस्ट हो सकती है हर 3-4 दिन में, ठीक है। करेंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट भेजे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, इंडियन करेंट अफेयर्स या फिर CG के जो करेंट अफेयर्स है वो यहाँ पे आपको डेली भेजे जाते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो रहा, ठीक है, रणनीति जो कि 3 दिन का बनाया हुआ था। इस प्रकार से हम लोग करेंगे। आप भी अपनी रणनीति बनाएं। इसके अतिरिक्त मैं बीच बीच में आता रहूँगा, बताते रहूँगा किस टाइप से हम लोग पढ़ेंगे, आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। एक टॉपिक्स को पढ़ने के बाद आपको क्या क्या करने हैं, खुद से क्या और काम किया जा सकता है जिससे उस टॉपिक पे पकड़ मजबूती हो सकता है। अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।